वेलकम टू जीके फैक्ट्स करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर बात करेंगे एक ऐसे मार्केट प्लेस के अंदर जो कि आज के समय में पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। बात करेंगे बिग बाजार के ऊपर। आपने कोविड आने से पहले बिग बाजार के बारे में काफी बार सुना जरूर होगा, लेकिन आज के समय में अगर बात करें 1-2 साल से इसका नाम सुनने को नहीं मिलता है। ठीक है, ऐसा बिग बाजार के साथ क्या हुआ जो कि ये पूरा मार्केट प्लेस खत्म हो चुका है। एक बहुत बड़ा शॉपिंग मार्केट इसको माना जाता था, लेकिन आज के समय में ये पूरी तरीके से लुप्त हो चुका है। इसके लुप्त होने के पीछे का कारण क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। किन वजहों से ये पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, इसके जो मालिक थे वो पूरी तरीके से कर्जे में चले गए, इसके ऊपर बात करेंगे। कुल मिलाकर टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, आपकी नॉलेज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखिए, आपने कभी ना कभी बिग बाजार पर जाकर शॉपिंग तो जरूर करी होगी। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि जो बिग बाजार है वो एक मध्य वर्गीय जो परिवार था उनके लिए एक किफायती या ये कह सकते हैं एक वरदान की तरह था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हर समय जो है ऑफर चलते रहते थे और न्यूज़पेपर में काफी बार देखने को मिलता था कि आज बिग बाजार पर 50% ऑफ है, 60% है, इस तरीके से देखने को मिल जाता था। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा क्या हो गया कि बिग बाजार पूरी तरीके से खत्म हो गया। आज ना तो इसका कहीं पर एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलता है, ना ही पेपर पर इसके जो है पैम्पलेट देखने को हमको मिलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि बिग बाजार जब स्टार्ट हुआ तो इसने कामयाबी किस तरीके से करी और कौन है इसके संस्थापक, किन्होंने इसको इतना आगे पहुंचाया और लास्ट में ये आकर आज क्यों खत्म हो चुकी है। तो देखिए, शुरुआत जो होती है वो ये करते हैं फ्यूचर ग्रुप के साथ। ठीक है, फ्यूचर ग्रुप जो है एक कंपनी की स्थापना करी जाती है। इसके जो मालिक थे उनका नाम था किशोर बयानी। किशोर बयानी जो थे एक मारवाड़ी परिवार से अपना संबंध रखते थे और इनका परिवार बिजनेसमैन ही था, लेकिन वो सिल्क के कपड़े का बिजनेस करते थे। ठीक है, लेकिन किशोर बयानी जो थे इनको सिल्क के कपड़े में व्यापार करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, ये अपने परिवार के बिजनेस से कुछ अलग करना चाहते तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने फ्यूचर ग्रुप्स नाम से एक कंपनी का स्थापना कर दी। ठीक है, अब इन्होंने स्थापना तो कर दी, लेकिन होता क्या है, जब इनका जो पूरा परिवार था वो सिल्क का काम करता था, मतलब सिल्क के कपड़े बेचने का काम करता था और भारत के हर जगह इनके कपड़ों को नाम दिया जाता था। अच्छा, जो सिल्क का व्यापार इनकी फैमिली करती थी उनकी कंपनी का भी नाम था जिसका था बंसल बील करके इनकी एक कंपनी थी, इनकी फैमिली की थी। ठीक है, लेकिन ये उनकी सोच से काफी आगे निकल गए और इन्होंने एक अलग चीज को अपना लिया। होता क्या है, एक दिन ये अपने दोस्त को एक जीन्स पहनते हुए देखते हैं, जिस जीन्स का कपड़ा बहुत ज्यादा ही अच्छा होता है, क्वालिटी का होता है। तो इनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात टच करती है कि क्यों ना ये जीन्स जो है इसको मैं क्या करूं, रिटेल के भाव में लाकर इसको बेचना शुरू कर दूं, मतलब इसका बड़ी मात्रा में इसको लाकर इसको बेचने का काम शुरू कर दूं। अब जिस जिस दोस्त को इन्होंने जीन्स पहनते हुए देखा था वो जीन्स जो थी वो थी स्टोन वेज फैब्रिक की जीन्स बनी हुई थी, जो कि क्वालिटी की जीन्स थी। ठीक है, इन्होंने उसको देखा और इन्हें लगा कहीं ना कहीं कि मुझे इसको बड़े मार्केट तक ले जाना है, तो मुझे ये एक थोक के रूप में खरीदना पड़ेगा और फिर इसको मार्केट में बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो इन्होंने इसी चीज को अपनाया और इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो ये सोच थी इन्हें कहीं ना कहीं बहुत आगे लेकर गई। कुछ ही समय में ये काफी अरबपति करोड़पति कह सकते हैं कि बन गए। ठीक है, इन्होंने कपड़े की जो मांग थी उसको पूरे भारत में लेकर गए। ठीक है, इन्होंने उस जीन्स को पूरी तरीके से मतलब ज्यादा मात्रा में खरीदा और फिर उसको जो है अलग अलग विक्रेता जो है दुकानदारों के पास ले जाकर बेचना शुरू कर दिया। अब जो है जब इन्होंने कपड़े को थोक के रूप में खरीदना स्टार्ट करा तो ये उस कपड़े को लेके गारमेंट विक्रेताओं के पास चले गए और इन्होंने क्या करा, उन गारमेंट विक्रेताओं को अपना वो कपड़ा दे दिया। कुछ ही दिनों में इन्होंने लाखों रुपए का व्यापार कर दिया। ठीक है, धीरे धीरे लाखों रुपए का इनको मुनाफा होते होते ये करोड़ों में भी जा पहुंचते हैं। अब किशोर जो थे, मतलब जो फैब्रिक के संस्थापक है, उन्होंने क्या करा, किशोर ने क्या करा, इन्होंने जो है अपनी कंपनी खोलने का एक निश्चित कर लिया और इन्होंने जो ये कंपनी खोली उसका नाम इन्होंने रखा WBB। क्या रखा, WBB, यानी व्हाइट ब्लू ब्राउन। इस तरीके से इन्होंने जो है अब कंपनी को अपना खोलने के बाद उसे अलग अलग जगहों से जो है कपड़ा बनवाने और मतलब कपड़ा बनवाते थे और लेकिन उस पर टैग जो लगाते थे वो अपने ब्रांड का टैग लगा देते थे। ठीक है, मतलब जैसे किसी भी तरीके से कपड़ा बनवाया, कपड़ा बनवाने के बाद कोई भी क्या करता है उसको अपना ब्रांड लगा देता है, उसका जो भी ब्रांड होता है उस ब्रांड में उसको बेचना शुरू कर देता है। तो इन्होंने भी वही कार्य करना शुरू कर दिया। अब टैग लगाकर इस चीज को मार्केट में उतारने लगे। इस तरह से इन्हें जो है धीरे धीरे अपना इस सोच को जो इनकी ये सोच थी वो कहीं ना कहीं कामयाब होने लगी, है ना। लोगों को इनका बनाया हुआ कपड़ा बहुत पसंद आने लगा, लोगों ने काफी पसंद करने लगे और शुरू होते ही इन्होंने जो है इनकी कामयाबी की कहानी यहाँ से शुरू हो जाती है। लेकिन शुरू होते ही जब थोड़ा थोड़ा समय बीतने लग जाता है तो अब जब व्यक्ति क्या करता है, जब उसका एक व्यापार चल जाता है
ठीक है, कोई भी व्यक्ति है, आप है, हमें जब हमारा कोई एक व्यापार चलने लग जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में आता है कि हमें अब कुछ और भी करना चाहिए, दूसरे व्यापार पर भी हाथ जो है आजमाना चाहिए। तो इनकी भी कहीं ना कहीं ये सोच हुई। इसी सोच को बढ़ाते हुए इन्होंने कर दिया बिग बाजार का गठन। मतलब किशोर जो है, इन्होंने क्या करा, 1987 में इन्होंने और एक और ब्रांड से अपनी जो है शुरुआत करनी स्टार्ट करी, मतलब एक और ब्रांड का निर्माण किया, जिसका नाम इन्होंने रखा मेंसवेयर प्राइवेट लिमिटेड करके इन्होंने उस ब्रांड का नाम रख दिया। आगे चलकर इसी कंपनी का नाम जो है प्लेटेनॉन्स करके इन्होंने रख दिया। काफी बार आपने, आज तो लुप्त हो गया, आज तो है नहीं, प्लेटेनॉन्स भी नहीं है। प्लेटेनॉन्स काफी बार आपने सुना भी होगा, काफी जगह आपने देखा भी होगा, ठीक है। तो जब इन्होंने उस मेंस वेयर का नाम प्लेटेनॉन्स करके रख दिया, तो उस जब उसको रखा, उसे जमाने के लिए इन्होंने मॉल की स्थापना कर दी। मतलब जब 1987 की बात चल रही है, उस जमाने में मॉल तो नहीं होते थे, लेकिन इन्होंने क्या करा, मॉल नहीं थे, इन्होंने मॉल खोलने का निश्चित कर लिया, इन्होंने मॉल खोलना स्टार्ट कर दिया। अब किशोर बयानी जो थे, इन्होंने उस समय कोलकाता में 10,000 स्क्वायर फीट में एक मॉल खोल डाला, ठीक है। मॉल क्या होता है आप सभी को पता है, जहां पर आपको घर से लेकर खान पान तक की चीजें उपलब्ध हो जाती है एक ही जगह पर रहकर, ठीक है। अब इन्होंने ये चीजें भी कर दी। लोगों को इनका ये आइडिया बहुत पसंद आने लगा, क्योंकि इन्होंने महिला पुरुष बच्चे सभी के लिए जो है एक ही जगह पर चीजों को लाकर रख दिया। लोगों को काफी पसंद आया इनका ये कॉन्सेप्ट जो था, वो काफी अच्छे जो है चलने लगा, लोगों को बहुत पसंद होने लगा। इन्होंने ये सोचा क्यों ना ऐसे ही हो कि ग्राहकों को खाने पाने से लेकर भी और भी सारी उपयोग की चीजें जो है वो एक ही जगह पर मिल जाए। तो इसी सोच को, अभी तक ये केवल क्या करा इन्होंने, महिला बच्चों के जो चीजें होती थी, कपड़े वपड़े, उनको ही लाके रख रहे थे। अब इन्होंने खान पान की चीजों को भी एक ही जगह लाके रख दिया, यानी ग्रोसरी जो होती है उसको भी लाकर एक ही प्लेटफॉर्म पर लाकर रख दिया। अब इसी सोच को जो है आगे चलाते हुए ये कर देते हैं बिग बाजार का गठन, ठीक है। बिग बाजार का जब निर्माण हुआ, जो कि ये जो आइडिया था इनका कि इन्होंने कपड़े से लेकर खान पान तक का और भी घर का जो किचन का सामान होता है, बाकी घर का जितना भी जरूरत सामान होता है, जब उसको एक ही जगह पर लाकर रख दिया तो लोगों को ये और भी ज्यादा पसंद आने लगा और इनको कामयाबी मिलने लगी। धीरे धीरे इनका बिग बाजार का जो आइडिया था वो पूरे भारत में फैलने लगा। मार्केट प्लेस इतना बड़ा हो गया कि ये हर जगह खुलने लगा, क्योंकि फ्रेंचाइजी बिकने लगी, और धीरे धीरे इन्होंने मेट्रो शहरों में भी बिग बाजार को खोल दिया, ठीक है। यहां से इनकी जो है कामयाबी की शुरुआत हो गई थी, ये कामयाब हो चुके थे, अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे। लेकिन इसी समय जब धीरे धीरे समय बीतने लगा तो आ गया 2007। जब आया तो उस समय मतलब 2007 से पहले ये जो है रिटेल किंग के नाम से जाने लगे थे। इनको रिटेल का किंग कहा जाने चुका था, क्योंकि इन्होंने काम तो ऐसे शुरू किया था ना, रिटेल में इन्होंने चीजों को उठाया, कपड़े को, जीन्स को, कपड़े को उठाया, उसको ये एक आध मार्केट प्लेस में बदल चुके थे, ठीक है। अब रिटेल किंग ये बन चुके थे, लेकिन होता ये है 2007 में ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों की मतलब जो है अपने पांव जमाने लगे थे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, जैसे कि स्नैपडील हो गया, ठीक है, अमेजोन हो गया। ये सभी चीज जो थी ये धीरे धीरे काफी आगे बढ़ गई थी। अमेजोन तो उससे पहले की थी, लेकिन फ्लिपकार्ट जब भारत में आया 2007 में तो इसने आज के समय में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनकर उभर गया है। काफी ऐसी कंपनियां थी जिनको इसने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट एक कहीं ना कहीं इनकी वजह था जिसने ग्राहकों को इससे हटा दिया। क्यों? क्योंकि अभी तक क्या होता था, इन्होंने बिग बाजार तो खोला इन्होंने, लेकिन बिग बाजार में लोगों को जाकर व्यापार मतलब जाकर जो है शॉपिंग करनी पड़ती थी, ठीक है। घर पर तो नहीं मिल सकता था, ऐसी सुविधा तो नहीं लाए थे ये, क्योंकि इनका ऑनलाइन में जाने का कोई भी विचार नहीं था। लेकिन फ्लिपकार्ट जब 2007 में आया तो उसने सबसे जो है एक पॉइंट पर काम करा। वो पॉइंट था आपको घर बैठे ही आपका सामान मिल जाएगा, बस आपको ऑर्डर करने की देरी है। तो कहीं ना कहीं ये एक टर्निंग पॉइंट रहा जहां से बिग बाजार का जो है खत्म होना यानी कि विलुप्त होने की शुरुआत हो चुकी थी, ठीक है। अब किशोर जो थे इन्होंने भी कहीं ना कहीं ये समझा कि इनको भी अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए। मतलब इन्होंने भी ये सोचा कि क्यों ना, मेरा तो बिग बाजार जो चल ही रहा है, बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है, तो मैं क्यों ना धीरे धीरे ऐसा करूं कि इसको ऑनलाइन लेके चला जाऊं। तो इन्होंने भी एक साइट अपनी ओपन कर दी जिसका नाम रखा futurebazaar.com, ठीक है। अब जब इन्होंने futurebazaar.com रखा, ये था इनका खत्म होने का सबसे बड़ा कारण, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पांव तो रखा लेकिन उसे टिका नहीं पाए, उसे चला नहीं पाए।
फ्यूचरबाजार.com पर जब इन्होंने अपना प्रॉफिट ना होने के बावजूद भी उस पर ये लगातार नुकसान झेलते रहे थे और नुकसान इतना बड़ा हो गया था जो कि 350 करोड़ रुपए तक का पहुंच गया था, जिसकी वजह से इन्हों को जो है अपना ऑनलाइन बिजनेस को बंद करना पड़ गया क्योंकि उसका नुकसान ये झेल नहीं पा रहे थे। इसकी वजह से ही इन्होंने ऑनलाइन बिजनेस बंद करना पड़ा। 2013 में मार्केट में कंपटीशन उतरने लगा। कंपटीशन में इन्हें स्नैपडील जैसे, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म देखने को मिल गए। फिर बिग बास्केट भी आ गया अपना लेकर, ठीक है, बिग बाजार था लेकिन ये बिग बास्केट है जो कि ये भी आ गया। ये भी क्या करता था, घर पर ही लोगों को चीजों को प्रोवाइड करवा देता था, तो ये भी इनका कहीं ना कहीं इनको रोकने का कार्य हो गया, ठीक है। अब सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ इन्हें 2013 के बाद से होना स्टार्ट कर दिया। 2013 में इन्हें बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ गया। 2020 में फिर एक और इनको नुकसान झेलना पड़ा, वो था कोविड-19। कोविड-19 ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया इस कंपनी को, ठीक है। जहां फ्लिपकार्ट 50% कर पाया होगा, 40% कर पाया होगा, लेकिन कोविड ने पूरा 100% ही कर डाला। कोविड ने काम खत्म कर दिया क्योंकि आप सभी को पता है कि बाहर कोई भी नहीं जा रहा था, तो जैसी बात है फिर शॉपिंग भी कैसे होगी। तो ये यहाँ पर भी लॉस में बहुत बड़ी मात्रा में आ गए। 2 साल तक चला ये बीमारी ने इस पूरी मार्केट को खत्म करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा दी। नुकसान से ये आज तक उभर नहीं पाए, कर्ज में पूरी तरीके से डूब चुके थे। फ्यूचर ग्रुप, बिग बाजार को नामों का निशाना यहाँ से मिट चुका था। अब इनको कुछ ना कुछ तो करना था क्योंकि 12,000 करोड़ से ज्यादा का जो है इन पर जो है कर्जा हो चुका था। वो कर्जा ये कैसे चुकाते, तो बिग बाजार जो है इन्हों को इसके कारण, मतलब इन्हों को जो ये कर्जा चुकाना पड़ा वो इन्होंने रिलायंस के साथ चुकाया। इन्होंने क्या करा, 2020 के अंत में आते आते रिलायंस को जो है फ्यूचर ग्रुप ने खरीद लिया। मतलब रिलायंस जो कंपनी है अंबानी साहब की, उसने खरीदा फ्यूचर ग्रुप को, और फ्यूचर ग्रुप के जितने भी ब्रांड थे जैसे बिग बाजार सहित सभी ब्रांडों को करीबन 24,700 करोड़ रुपए में खरीद लिया गया। इसीलिए आज के टाइम में पूरी तरीके से बिग बाजार खत्म हो चुका है। तो आपको एक चीज को याद रखना है, इनका टर्निंग पॉइंट जो है वो यही है कि इन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार ध्यान नहीं दिया, 2 बार ध्यान दिया और दोनों बार बड़ी मात्रा में इनको नुकसान झेलना पड़ गया, ठीक है। दूसरी चीज ये था कि इनको ऐसा लगता था कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भारत के अंदर नहीं चल सकता है, ठीक है। इन्हों का हमेशा यही मानना था, किशोर बयानी का, कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो भारत में नहीं चलेगा। लेकिन आज का ट्रेंड ही यही है कि आज कम से कम 80 से 90% जो पब्लिक है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर ही जाती है, ठीक है। अगर कुछ भी मंगाना है हर किसी को तो वो ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजोन है ना, इन चीजों से मंगाते हैं। तो इन्होंने एक बार अपनाया, इनको घाटा हुआ, दूसरी बार इन्होंने उसी चीज को अपनाया, इनको फिर घाटा हुआ। तो कहीं ना कहीं इनका ऑनलाइन ना जाने के पीछे का कारण सबसे बड़ा यही था, ठीक है। और लगातार जो फ्यूचर ग्रुप था उसकी भी लापरवाही थी यहाँ पर कि इन्होंने चीजों पर ध्यान नहीं दिया और अपनी कंपनी को पूरी तरीके से डुबा डाला, ठीक है। तो आई होप आप इसे समझे होंगे कि कैसे बिग बाजार खत्म हुआ, कामयाबी कैसे मिली थी उसको, और कामयाबी मिलते मिलते ये कैसे फिर लास्ट में ये कामयाबी जो है कर्जे में लाकर खत्म हो गई, ठीक है। आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से जाने होंगे, आपको समझ आया होगा। कोई डाउट लगा हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आंसर जरूर मिलेगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।